दोस्तों, बच्चन फैमिली में खुशी का माहौल है क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक की लाइफ का एक बड़ा पल जो आने वाला है, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बेटी आराध्या से लेकर घर का हर सदस्य ने इस खास मौके को और भी ज्यादा यादगार बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो इस रिश्ते को फिर से सुर्खियों में ला देगा। आखिर क्या है ये खास मौका और क्यों जलसा में जश्न का माहौल बन रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, हाल ही में 20 फरवरी 2026 को ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी को 19 साल पूरे हो गए। दोनों ने स्पेशल मौके पर परिवार के साथ खुशी मनाई और ऐश्वर्या ने हस्बैंड अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ प्यारी सी सेल्फी शेयर की, जो देखते ही बनती है। लेकिन अब बात सिर्फ 19वीं एनिवर्सरी की नहीं, 20वीं सालगिरह का जश्न बच्चन घराने में कैसे होगा, इसके बारे में सारी बातें अभिषेक ने बता दी है कि धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने अपनी हमसफर ऐश्वर्या के साथ पूरे सफर को याद किया, पहली मुलाकात से लेकर के प्यार में पड़ने तक, और बताया कि 20वीं एनिवर्सरी के लिए उनके पास एक बड़ा प्लान है, लेकिन अभी वो डिटेल नहीं बताएंगे। अभिषेक ने बताया कि उनकी ऐश्वर्या से पहली मुलाकात साल 2000 में हुई थी और दिवंगत डायरेक्टर राज कंवर की फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के सेट पर, और उस वक्त दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। अभिषेक कहते हैं कि तब हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हमारी आपस में खूब बनती थी, लेकिन क्या मुझे कभी लगा कि वो मेरी जीवन साथी हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, वो दौर था जब दोनों युवा थे और फिल्मों में नए नए कदम रखा था। दोस्ती तो गहरी थी, लेकिन दिल में रोमांस का कोई सुराग नहीं था। और फिर आगे बढ़ते हैं और बाद में दोनों ने साथ में कुछ ना कहो फिल्म में काम किया, लेकिन फिर भी रिश्ते में कुछ खास बदलाव नहीं आया। असली मोड़ आया साल 2006 में, जब जेपी दत्ता की फिल्म उमराव जान की शूटिंग हो रही थी। अभिषेक बताते हैं कि इस दौरान उनके बीच वो स्पार्क महसूस हुआ और रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। और फिर आई मणिरत्नम की फिल्म गुरु, और इस फिल्म में साथ काम करते हुए उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अभिषेक और मणिरत्नम को अपना अच्छा दोस्त और गॉडफादर मानते हैं। उन्होंने कहा कि मणिरत्नम हम दोनों के लिए बहुत खास है। अब आता है वो रोमांटिक पल। अभिषेक ने न्यूयॉर्क में गुरु के प्रीमियर के दौरान ऐश्वर्या राय को प्रपोज किया, और मजेदार बात यह है कि उन्होंने उसी बालकनी में प्रपोज किया जहां उन्होंने कभी ऐश्वर्या के साथ भविष्य की कल्पना की थी। और सबसे खास बात है, उन्होंने उसी अंगूठी से प्रपोज किया जो फिल्म में गुरु में दिखाई गई थी। फिल्म गुरु में जो अंगूठी दिखाई गई थी, उसी का यूज किया था। अभिषेक ने इमोशनल रीजन से वो रिंग संभाल कर रखी, और 2010 में एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने खुद इस पल को याद करते हुए कहा था कि वो हमारे रिश्ते की तरह ही ओरिजिनल और रियल है। हमारे जीवन में कुछ भी प्रिडिक्टेबल या बोर नहीं है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और ये भाव सहज और मीनिंगफुल था। प्रपोज के कुछ साल बाद परिवार ने रोका कर दिया और अप्रैल 2007 में दोनों ने शादी कर ली। ये ग्रैंड शादी अमिताभ बच्चन के घर पर प्लान हुई थी। अभिषेक ने याद करते हुए कहा कि हमारी फिल्म गुरु की रिलीज के कुछ महीनों बाद हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद 19 साल गुजर गए और अभिषेक कहते हैं कि आज ऐश्वर्या ना सिर्फ मेरी बेटी की माँ है, बल्कि आराध्या को सही संस्कार देने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। वो मेरी जीवन साथी भी, और हमारी शादी के 19 साल एक सपने की तरह थे। और अब 20वीं सालगिरह पर अभिषेक ने साफ कहा है कि हमारे पास बड़ी प्लानिंग है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि आखिर क्या होने वाला है। पर दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब दोनों के तलाक की बातें माया नगरी में हो रही थी। 2023 में जब उनकी शादी की 16वीं सालगिरह थी, या 16वां साल चल रहा था, तो उस समय अभिषेक का एक वीडियो सामने आया था जहां उन्होंने शादी की अंगूठी नहीं पहनी थी, और जिसको लेकर के ये बातें कही जाने लगी कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में झगड़ा हो गया है। और इससे भी पहले 2010 में ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिषेक और उनके बीच हर दिन लड़ाइयां होती रहती हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि झगड़ा होता है, तो अभिषेक ने कहा कि हाँ होता है, और इसके बारे में ऐश्वर्या ने एक पोर्टल को भी बताया था कि हर दिन लड़ाइयां होती। अभिषेक ने फिर तेजी से बोलते हुए साफ कहा कि वो झगड़े नहीं, बल्कि किसी चीज पर असहमति है। मतलब कि हम दोनों में अगर कोई बातचीत हो रही है, तो मैं कभी उनकी बात पे असहमत होता हूँ, तो कभी वो मेरी बात पे। वो गंभीर नहीं होते, बल्कि हेल्दी होते हैं, क्योंकि अगर ये
ना हो तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाती है। अभिषेक बच्चन ने इस बारे में बात करते हुए अपनी असहमतियों को कैसे सुलझाते ये भी बताया। उन्होंने बताया कि आमतौर पर वो ही जो जब भी लड़ाई होती है तो माफी मांगते हैं, पहले उसे सुलझाते हैं और फिर सोते हैं। और उनसे सवाल किया गया कि ये चीजें कौन सही करके सोता है तो अभिषेक ने साफ कहा कि मैं करता हूँ, महिलाएं नहीं करती, लेकिन हमारा एक नियम है कि हम लड़ाई करके नहीं सोते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधे समय हम माफी मांगने का कारण ये बताते हैं कि हमें बहुत नींद में है और सोना जाना चाहते हैं, मतलब हमें नींद लगी है, हम सोने के लिए तैयार हैं। और महिलाएं हमेशा महान होती हैं, वो हमेशा सही होती हैं। ये तो हो गई पहले की बातें, जब ये बातें हो रही थी माया नगरी में कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय अलग अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। पर इन सारी बातों को खारिज करते हुए आज भी वो साथ है और अपनी 19वीं सालगिरह और 20वीं सालगिरह की बड़े प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभिषेक बच्चन ने अपनी 20वीं सालगिरह को लेकर कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस यही कहा कि बड़ा प्लान जरूर है। ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता फिल्मी स्क्रीन से निकलकर असल जिंदगी में भी उतना ही खूबसूरत और मजबूत रहा। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, मुश्किलों में साथ खड़े रहे और आज भी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी पहले दोस्ती, फिर समझ और जिंदगी भर का साथ, और गुरु फिल्म में उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी और आज वो एक खूबसूरत परिवार के रूप में सामने है। 20वीं एनिवर्सरी पर बच्चन परिवार का जलसा कितना धमाकेदार होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि ये जश्न सिर्फ 2 लोगों का नहीं, पूरे परिवार का होगा। अभिषेक की 20वीं सालगिरह के बड़े प्लान हो सकते हैं, तो आप बताओ कि ये प्लान क्या हो सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहिए इति सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।